नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में अज़रा कहती है, अरे इस फरहत की बच्ची की सेहत पर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा। बहुत ढीठ है भाई, अपनी माँ पर गई है घुनी। मैंने इतना कुछ कर लिया मगर मजाल है टस से मस हुई हो। इस अस्मा की बच्ची को तो मैं देख लूँगी। बड़ी आई चहेती भाभी बनी फिरती है, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आने दो इस गुलशन आरा को, बाबा जी के मंत्रों का तो कोई असर हुआ ही नहीं। जमाल अंडे पर अंडा डकार रहा है। जमाल को अपनी मुट्ठी में बंद करने के चक्कर में मैंने तो सुबह की नींद भी अपनी गारत कर दी है। मगर मजाल है जमाल एक बात भी मेरी साइड की करता हो। अगर बड़ी बी को पता लग गया कि मैं हर रोज़ बाबा जी के पास जाती हूँ तो मेरी खैर नहीं, पूरे शहर में ढंडोरा पीट देंगी। इतने में गुलशन आरा आती है। गुलशन आरा को देखकर अज़रा कभी मुंह इस तरफ करती है तो कभी दूसरी तरफ। गुलशन आरा कहती है, बहन मैं तो तुझसे मिलने आती हूँ और तू है कि मुझसे नज़रें चुरा रही है। अब मैंने क्या गुनाह कर दिया है? मैं तेरी पीठ देखने नहीं आती। मैंने तो तुझे अपनी बड़ी बहन समझा है। फ़ौरन अज़रा को गुस्सा आता है। ना तूने ये बड़ी बहन किसको कहा है? अपनी उम्र देखी है तूने? पूरे 60 साल की लगती है। और अपने मुंह की झुर्रियों को तो देख। तेरा और मेरा क्या मुकाबला? अभी तो मेरी उम्र मुश्किल से 30 साल की भी नहीं हुई। ये तो मेरी अम्मा को मेरी शादी की जल्दी थी जो मुझे जमाल के साथ बांध दिया, और ये भी नहीं देखा लड़का तो अभी खुद माँ के पल्लू के साथ बंधा हुआ है। गुलशन आरा कहती है, अरे बहन तू तो पीछे ही पड़ जाती है। अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तेरे पास आइंदा नहीं आऊँगी। अज़रा कहती है, तो फिर तू ना आ। कौन तेरी मिन्नतें कर रहा है या मैं तुम्हें बुलावा भेजती हूँ मेरे पास आने का? इसमें तेरा मतलब साफ़ है। तूने 2500 रुपये का सूट मुझे 4500 में दे दिया, और वो अंडे वाली सरकार झूठा पखंडी बाबा, उसे तो आज जाकर मैं हिसाब किताब करती हूँ। बिल्कुल उसके मंत्रों में जान नहीं है। बस तू ऐसे कर, उससे मेरे सारे पैसे निकलवा दे। मैंने नहीं करवाने तावीज़ गंडे। पैसा तो बर्बाद होता ही है और टाइम अलग। सच सच बता मुझे, तेरा कमीशन कितना है? मैं तेरे पेट में से पैसे निकाल लूँगी। गुलशन आरा कहती है, मैं तो तेरे फ़ायदे के लिए आई थी, मगर तू तो यहाँ मरने मारने पर तुली खड़ी है। क्या हो गया? 10-15 हज़ार ही लगे हैं, वरना लोग तो मंजिल पाने के लिए लाखों रुपए दे देते हैं। बाबा जी बहुत बड़े जलाली हैं। तेरी सास के पास भी जो बाबा है वो भी बहुत पहुंचा हुआ है। उसका तोड़ लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अभी तो बाबा जी पहले तुझे और तेरे शौहर को आज़ाद कराएंगे। तू क्या समझती है तेरी सास ने सिर्फ तेरे शौहर को ही मुट्ठी में किया हुआ है? नहीं, जादू तेरे ऊपर भी चला हुआ है, और जादू है भी बड़ा सख्त। मुझे तो लगता है ये तेरी जान लेकर ही रहेगा। अज़रा कहती है, अरे तेरा काला मुंह, शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर ले। मुझे तो लगता है तूने साइड बदल ली है। बता, मेरी सास ने तुझे मेरे खिलाफ करने के कितने पैसे दिए हैं? इतने में बेबी बाजी भी आ जाती है। अज़रा किचन में ज़्यादा काम है, अस्मा के साथ खड़ी हो जाओ। बेबी बाजी दिल ही दिल में गुलशन आरा को देखती है। मुझे लगता है इसे भी कोई काम नहीं है, रोज़ टपकी रहती है। पहले क्या अज़रा कम ख़राब है जो अब ये उसे पटियाँ पढ़ाने के लिए आ जाती है? मुझे पता लगाना होगा। ये दोनों हर रोज़ किसी दर्जी के पास जाती हैं। औरत बहुत चालाक है, कहीं अज़रा को इधर उधर की सुनाकर पैसे ही ना ऐंठ ले। गुलशन आरा उठकर चली जाती है। सुबह याद से जल्दी तैयार हो जाना, जुमेरात का दिन है, बाबा जी के पास बहुत रश होगा। जल्दी जाएंगे तो जल्दी काम होगा। दूसरी तरफ फरहत कहती है, वासिफ मुझे नहीं रहना इस घर में। अगर मैं यहाँ रह गई तो ज़हनी मरीज़ा बन जाऊँगी। मेरा जनाजा ही उठकर जाएगा। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं तुम्हें बता दूँ, अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो रही है। ऐसा ना हो कि मुझे भी कुछ करना पड़े। आज तो अज़रा भाभी ने हद ही कर दी है। हाथापाई पर उतर आई, मेरे मुंह को नोचना शुरू कर दिया। यकीन नहीं आता आपको तो अस्मा भाभी से ही पूछ लें। फरहत रोने लगती है। मुझसे ही गलती होगी, वरना अम्मी ने मुझे बहुत समझाया था कि इस घर में शादी ना करो। वो तो पहले ही अज़रा भाभी की ज़ुबान दराजी से वाकिफ़ थी कि मुझे ये औरत इस घर में सुकून से नहीं रहने देगी। फूट गई मेरी किस्मत। वासिफ सर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ बेबी बाजी कहती है, सदीकी साहब अज़रा को तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे लगता है कि उम्रे पर जाने से पहले इसके दिमागी तवाज़ुन को चेक करवा लें। आज तो इसने हद ही कर दी। फरहत के साथ हाथापाई पर उतर आई। सदीकी साहब कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम अभी जुमा को बुलाओ, मैं उससे पूछता हूँ कि ये औरत उसके कंट्रोल में है कि नहीं। बेबी बाजी कहती है, आपको ज़रूरत नहीं है, मैं ही जमाल से बात करूँगी।
کہ وہ عذرا سے سختی سے بات کرے۔ دوسری طرف فرحت کو اس کی سہیلی کا فون آتا ہے۔ سناؤ کیسی ہو؟ تمہاری جٹھانی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ فرحت لمبی سانس لیتی ہے۔ کیا کروں یار، میں تو اس گھر میں شادی کر کے پھنس گئی ہوں۔ ہر روز ایک نت نیا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ وہ عورت تو لڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ سہیلی پوچھتی ہے اور واصف بھائی وہ تو خیال رکھتے ہیں نا؟ فرحت کہتی ہاں، اسی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ میں برداشت کر رہی ہوں، ورنہ ایک منٹ بھی یہاں نہ رکوں۔ سہیلی کہتی اچھا، میرا ایک مشورہ ہے تمہیں، شوہر سے زیادہ شکایتیں نہیں کرتے ورنہ شوہر اکتا جاتا ہے۔ یہ ساس نند دیورانی جٹھانی کا جھگڑا کچھ عرصے رہتا ہے، بس موقع کی تلاش میں رہو، جب بھی موقع ملے اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو جانا۔ فرحت خاموش تھی، پتہ نہیں کب ایسا ہوگا بھی یا نہیں۔ سہیلی کہتی ہے دل چھوٹا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈرامہ بیوی باجی میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔